नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आपका अपने YouTube चैनल हेल्दी सब्सक्राइबर्स पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम होम्योपैथी दवाई नाइट्रिक एसिड या फिर जिसे हम एसिड नाइट्रिकम भी बोल सकते हैं, इस दवाई के बारे में हम जानेंगे कि ये दवाई कहाँ यूज़ की जाती है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहे। इस दवाई के यूजेस की बात करें तो इस दवाई को हम पाइल्स यानी बवासीर में यूज़ कर सकते हैं, फिशर्स में यूज़ कर सकते हैं, माउथ अल्सर्स में इसे हम दे सकते हैं। इसके अलावा किडनी स्टोन में ये बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। पेट के रोगों में भी इसे हम दे सकते हैं, जैसे अगर पेशेंट को कब्ज हो या फिर डायरिया हो, नोजिया वोमिटिंग जैसे सिम्टम्स हो, तो ऐसे केस में ये दवाई बहुत असरदार रहती है। दोस्तों, सबसे पहले हम इसके पाइल्स और फिशर्स के सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। फिशर्स में पेशेंट को एनल रीजन पर बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिलता है और पाइल्स में पेशेंट को दर्द के साथ साथ कब्ज भी होती है और ब्लीडिंग भी होती है। इसके अलावा पेशेंट के और सिम्टम्स की बात करें तो स्टूल पास करने के बाद वोलेंट पेन होता है और साथ में पेशेंट को पाइल्स में हमेशा जलन देखने को मिलती है। जलन ऐसी जैसे चुभने जैसा दर्द महसूस होता है, यानी चुभने जैसी सेंसेशन एनल रीजन पर पेशेंट को महसूस होती है पाइल्स में। ऐसे लक्षणों में पाइल्स और फिशर्स के अगर ये दवाई पेशेंट को दी जाए तो इसमें काफ़ी राहत मिलती है। बढ़े इसके आगे सिम्टम्स की ओर, पेट के रोगों में इसे हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को भूख बहुत ज़्यादा लगती है और प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन पेशेंट को पेट में जलन महसूस होती है। इसके अलावा पेशेंट का खाने का मन सोल्टी फूड करता है या फिर फास्ट फूड करता है। इंडाइजेशन की दिक्कत पेशेंट को होती है, जिसके कारण नोजिया वोमिटिंग यानी उबकाई या उल्टी भी लग सकती है। एनलार्ज लीवर यानी लीवर के बढ़ने पर, फैटी लीवर में या स्प्लीन के बढ़ने पर पेशेंट को ये दवाई दी जाती है। अगर उसमें दर्द भी देखने को मिलता है, दर्द को तो ठीक करती है, फैटी लीवर को भी ठीक करती है। इसके और सिम्टम्स की बात करें तो ये दवाई डायरिया और कॉन्स्टिपेशन में भी पेशेंट को दी जाती है। डायरिया कॉन्स्टिपेशन अगर अल्टरनेट हो तो, और डायरिया में ब्लीडिंग हो तब भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। एक्चुअली ये दवाई हेमरेज के लिए बहुत असरदार रहती है। खून कहीं से भी बहता हो, मुंह से, नाक से, पेट से, फेफड़ों से, किसी में भी अगर हेमरेज देखने को मिलता हो तो ये दवाई उसको रोकती है। दोस्तों, इसके मुंह के सिम्टम्स की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये दवाई मुंह के छालों यानी माउथ अल्सर में पेशेंट को दी जाती है अगर उसमें जलन देखने को मिलती हो और दर्द होता हो। यहाँ सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट की जीभ ड्राई रहती है और रेड देखने को मिलती है। पेशेंट के अगर मसूड़ों से ब्लीडिंग होती हो तो उसमें भी ये दवाई बहुत असरदार रहती है। इसके और सिम्टम्स की बात करें तो अगर पेशेंट को गले में टॉन्सिल्स सूज गए हों, लाल हो गए हों, उनमें जलन होती हो, प्रिकिंग पेन होता हो, पेशेंट को निगलने में दिक्कत आती हो या फिर अल्सर्स हो गए हों, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को ये दवाई दी जाए तो मुंह के छालों में बहुत असरदार रहती है। गले में टॉन्सिल्स हो गए हों तो उसमें असरदार रहती है, दर्द को रोकती है और ब्लीडिंग को रोकती है। दोस्तों, अब इसके स्किन के सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट की अगर स्किन बहुत ड्राई रहती हो, स्केली रहती हो या फिर येलोइश हो तो उसमें ये दवाई हम देते हैं। तो इसके अलावा ये दवाई डीप क्रैक्स में भी दी जाती है, यानी गहरे कट जैसे कि माउथ के कोनों पर हो या फिर नाक के कोने पर हो, तो उसमें ये दवाई देने से पेशेंट की स्किन कंडीशन ठीक होती है। दवाई को रिकरेंट कोल्ड एंड कफ में भी दिया जाता है। जिन लोगों को बार बार सर्दी जुकाम लगती रहती है, छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, तो उसमें दवाई असरदार रहती है। नाक में अगर जलन और गले में दर्द हो तो, और सिम्टम्स की बात करें तो किडनी स्टोन में भी इसे हम दे सकते हैं। ये दवाई पेशेंट के लिए तब दी जाती है जब पेशाब में जलन के साथ दर्द देखने को मिलता हो, तो किडनी स्टोन को तो ठीक करती है, साथ ही पेशाब की इस दिक्कत को भी ठीक करती है, यानी इस इन्फेक्शन को भी ठीक करती है। दोस्तों, नाइट्रिक एसिड को कई सारी पोटेंसीज में यूज़ किया जाता है, 6 CH, 30 CH और 200 CH।
अगर आपको इनमें से कोई परेशानी है तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर ले। केस टेकिंग के बाद पता लग पाएगा कि आपको कौन सी पोटेंसी और क्या डोज देनी चाहिए, या फिर इसके लिए कुछ और भी दवाइयाँ आपको दी जा सकती हैं। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।